Good morning class. I am Shubhi Agarwal from Galaxian International School. Today I will teach you chapter Thermal Properties of Matter. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था सीपी एंड सीवी। सीपी एंड सीवी क्या था? सीपी एंड सीवी, सीपी था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आज हम क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन। हमारे पास कोई दो कंटेनर हैं, थर्मोडाइनमिक स्टेट में है। सीपी यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और सीवी है कांस्टेंट वॉल्यूम। dt हुआ राइस इन टेम्परेचर। अगर हम बात करें कंटेनर नंबर 1 की, कंटेनर नंबर 1 में जब हम हीट करेंगे तो ये कंटेनर जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा इसमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा Q1 है वो कितना होगा? CP/dt। बात करें सेकेंड कंटेनर की, तो वहाँ हम लिखेंगे QT इज इक्वल टू CV/dt। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसमें जो एक वर्क लगा है Q1 में, जब ये ऊपर उठा है इसमें कोई वर्क लगा है, वो वर्क होता है dW। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस dW। जब हम Q1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे? CP/dt और Q2 की जगह क्या लिखेंगे? CV/dt प्लस dW। dW टर्म थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में हमने देखी थी। dW इज इक्वल टू होता है PdV। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा? CP माइनस CV इज इक्वल टू PdV/dt। आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखी थी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या पड़ी थी? PV इज इक्वल टू RT। डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P इज इक्वल टू dV/dt इज इक्वल टू R हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, R की वैल्यू, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यही होता है हमारा दोनों के रिलेशन। वेयर हम कह सकते हैं जो CP होती है वो बड़ी होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में देखो, कूलिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ से लॉस ऑफ हीट हो रहा है। लॉस ऑफ हीट हो रहा है तो मतलब वहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हीट। अगर हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारी हीट जो हो रही है वो कम हो रही है। तो रेट ऑफ हीट लॉस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -dQ/dt से। -dQ/dt क्या होगा? हीट कब लॉस होता है? हीट लॉस होता है जब टेम्परेचर में फ़र्क होता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कोई चाय का कप है गर्म, वो हमने टेबल पर रखा छोड़ दिया। उसमें क्या होगा? एक टाइम होगा वो चाय ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी क्यों होती है? क्योंकि चाय के कंटेनर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो जो -dQ/dt होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T माइनस T0। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर। -dQ/dt इज इक्वल टू R कर सकते हैं, वेयर R क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। ऑल्सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू mc/T। Q की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये बन जाएगा -d/dt mc/T इज इक्वल टू K T माइनस T0। इक्वेशन को पूरी सॉल्व करेंगे तो -dt/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T माइनस T0। दस हम कह सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ऑल्सो भी डिफाइन एज rate of fall of temperature of the body is directly proportional to the temperature difference between the body and surrounding। अब देखते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने अंदर सारी हीट रेडिएशन को, जितनी उसके ऊपर हीट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस बॉडी इज मेंटेन एट suitable temperature and emit radiation of all the wavelength called black body radiation। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही हम सेकेंड लॉ समझ सकते हैं, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहलाता है? स्टीफन्स लॉ कहलाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेयर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। कांस्टेंट टर्म आएगी, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसी को हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। And the last topic is Wayne displacement law। Wayne displacement law, according to this law, the wavelength of the heat radiation, wavelength की बात कर रहे हैं, wavelength of the heat radiation to the maximum intensity decrease। कब डिक्रीज होती है? ये डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो हेंस वी कैन से wavelength of heat radiation is inversely proportional to the temperature of black body। तो यहाँ से हम कह सकते हैं wavelength is directly inversely proportional to 1/T। तो वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट यहाँ पे लेते हैं स्मॉल बी। स्मॉल बी को हम क्या कहते हैं? स्मॉल बी को हम कहते हैं वेन कॉन्स्टेंट
इसको वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।